ने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा। अब ऐसा खिलखिलाओ ना भैया, एसडीएम ज्योति मौर्य वाला मामला जब आवर है तो यही गाना बजत रहा कि बवनिया के शहरिया के हवा का लागल भैया, बवनिया का खूबे पढ़ावा और पढ़ाओ भैया। पत्नी तुम पढ़ा लिखा करके बलिस्टर बना दो, एसडीएम बना दो, तुम मुकबदा लेखपाल बना दो, तुमका छोड़ के भाग जाएगी। अब कहा बताइए, एक मामला बाराबंकी जिले सतरिक थाना क्षेत्र से आवा है। जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य वाला मामला आ रहा है भैया, कुछ ऐसा ही मामला है। अब सतरिक थाना क्षेत्र के भैया गालामऊ के रहे वाले अमरीश कुमार बतावत है कि देखो भैया, हमारी शादी 20 फरवरी 2009 में जैतपुर के रहे वाले रामचरण की बिटिया दीपिका के साथ भाई रहा। दीपिका इंटर तक पढ़ी लिखी रहा है, तो भैया वो और पढ़ना चाहती है, हमसे बताइस रहा है। तो हम उका बकायदा ग्रेजुएशन कराएं, एमए कराएं, बीएड कराएं, फिर बकायदा परीक्षा प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं नहीं होती है सरकारी नौकरी वाली, वह तैयारी करना चाहता रहा। तो वह तैयारी करवाएं, कोचिंग ले जाई तरह, लाइक छोड़ी तरह, जमीनों बेट डाल उनका पढ़ावा करें, वह पढ़ लिख करके लेखपाल बन गई। इसी दरम्यान हम लोगों की एक छोटी सी मासूम बिटिया भी है, तो भैया हुआ तो लेखपाल बन गई। जब लेखपाल बन गई तो देखो हमका छोड़े देती है, तलाक की याचिका दाखिल कर दी। ये तो शुक्र मनाओ कि पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया, वरना बेचारे अमरीश का तो तलाक हो जाता। ये बेचारा बहुत परेशान है, कई सालों से भैया अपनी बिटिया से मिल नहीं पाया रहा। तनिक सुनो का बताता है कि देखो भैया, हमारी बिटिया का लेकर के पत्नी चली गई है, पत्नी जो हमसे बातों नहीं करती है, बहुत बखता गुस्सानी रहती है, सिम तोड़ दी है और बखता नवा नंबर ले आई है। जब से लेखपाल बनी हमसे बातें नहीं करती है भैया। बताओ, ये करी से हम पढ़ाए लिखाएं, उका बखता लेखपाल बनवा दिए और बताओ हमारे साथ ऐसा कर रही। तनिक सुनो जी सर, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी 2009 में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई, इनकी आई तो इंटर किए हुई थी, तो ये पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं, तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया, मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ, तो इनको पढ़ाते रहे। फिर 2011 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई। उसके बाद इनको बीए और एमए करवाएं और पीटी भी पास करवाएं। तो पैसे के लिए दिक्कत जो आ गई, तब लोन खेती पे केसीसी बनवाया हमने। केसीसी बनवाने के बाद उसके बाद इनकी टीटी उटी कंप्लीट करवाई, कोचिंग भी करवाते रहे, मजदूरी भी करते रहे। उसके बाद जो फिर आगे जाके पैसा कम पड़ा तो 2014 में हमने जमीन अपनी बेची 10 बीघा। अब जैसे भैया अमरीश ने जमीन बेची उसके बाद बाप को सगमा लग गया और 2018 में लेटर आता है कि देखो भैया, आपकी पत्नी लेखपाल बन गई और रैया बस्ती में तैनात हो गई। तनिक सुनो, जमीन बेचकर इनको पढ़ाया। उसके बाद तभी से हमारे पिताजी मतलब जमीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो हम बताएं मतलब छुट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके जो शाम को पहुँचे, हम पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए, कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो घर जो आए दूसरे दिन, तब उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी, जो आज जाके खारिज हुआ है। तब उस आज जाके जी जी बच्चे को नहीं, बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। सर बात नहीं होती। उनका नंबर जो हमारे पास नंबर था, वो नंबर जो है वो तोड़ के फेंक दिया। तो कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं कुछ पूछते हैं तो बताते ही, हमसे बोलते ही नहीं। और जो उनको घर बिटिया से मिलने जो जाते हैं तो हम तो बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। और तुरंत 2 बार तो सतरिंग में FIR की है हमारे खिलाफ कि यहाँ आके गाली गुप्ताली करते हैं और बिटिया से हमको मिलने नहीं देते हैं। जब जाते हैं तो फिर भगा देते हैं। क्या वजह आप मानते हैं इसको कि लेखपाल बनने के बाद में
जी, जब तक लेखपाल नहीं थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध थे। अब घर पे रहती थी, हम उसको कोचिंग ले जाते थे, बढ़िया हर चीज़ होता था। उसके बाद जब से नौकरी लग गई, उसके बाद से हम हमसे दूरियां बनाने लगी। उनके घर वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमने मिन्नतें की, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सुनते। हमको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ, नहीं तो हम अभी FIR कर देंगे। 2 बार सतरिक थाने में FIR भी किया। धमकाते हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, डरते हैं, डर समय सहम के रहते हैं अपने घर में, कहीं नहीं जाते। वो पैसे वाले हैं। बस सरकार से हमको यही चाहिए कि जो है वो हम हमारे लिए मतलब कुछ करें। जी, हम साथ में रहना चाहते हैं। अब दीपिका के पति की बात आपने सुने ली भैया। पति का कहना कि देखो हम बकायदा पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, कुछ करो भैया, हम बकायदा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक न्यूज पोर्टल पर भैया पत्नी का बयान भी सामने आया। पत्नी दीपिका ने बताया है कि देखो भैया हम जो है घर पर हमसे काम करावत रहे, सब जने बहुत अत्याचार करता है, हमका तंग करत रहे। तब हम भैया हम प्राइवेट स्कूलन में जाकर के पढ़ाएं छोट छोट बच्चन का, और पढ़ाया करके अपना खर्चा उठाएं, खुद बकायदा हम ग्रेजुएशन करें, खुद बकायदा हम BEd करें, खुद बकायदा मेहनत करें। और उसके बाद भैया हम जो है बहुत आज है कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा तंग करे लाग, तो लेखपाल की तैयारी करे खातिर हम मायके चले गए। मायके में रह करके हम लेखपाल की तैयारी करें, फिर लेखपाल बने। अब हम बकायदा इनसे तलाक चाहिए था, हम बकायदा इनके साथ रहने नहीं चाहिए था, हम बहुत परेशान हो गए। इस सब जन हमका बहुत तंग करा था। ये बकायदा पत्नी कहना न्यूज पोर्टल पर छपा रहा भाई के अनुसार हमने आपको बताया। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करना कदम साजू को समझने की दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।